चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। आबी जारहियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। दरियाए चनाब में पानी रोकने का मामला उठा दिया। वजारती आबी वसाइल का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीर में बगलियार रिजर्वायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। आबी मुआहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमा आबाशी की जानिब से चनाब की मुसलसल निगरानी जारी है। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी के बाद इस्तेहकाम आ गया। मराला के मकाम पर चनाब में बहाव दोबारा मामूल के मुताबिक दाखिल हो रहा है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ। चनाब में कम तरीन बहाव 870 क्यूसिक तक गिर गया था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह का कहना है, भारत जब और जहां भी पानी रोकेगा हम आवाज उठाएंगे। भारत ने बगैर इतला दिए दरियाए चनाब में पानी रोका। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। भारत की जानिब से बगैर बताए दरियाए चनाब में पानी रोकने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास मुआहिदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिलती रही तो ये ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के बयानी की हिमायत कर दी। सिंतास मुआहिदे को हेल्ड ऑन एम्बेस करने की भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहिदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत का मुबैना सरहद पार दहशत गर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुताल्लिक़ है। कोई फरीक एक तरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहिदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारत सिंतास मुआहिदे पर नेक नीयती से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी और माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। 9 मई जला गिरा केस का एक और फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर में GOR पर हमले का मुकदमा सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। दौरान तफ्तीश 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, भारत की मात। भारत का नाकाम ऑपरेशन सिंदूर एडवेंचर दुनिया भर में हदफ तनक़ीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की तरदीद। भारत से असल जिम्मेदारों को सजा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान का गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा नहीं माना और जारहियत की। सिक्योरिटी काउंसिल को तरीक़ेकार के मुताबिक इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने हक़ दिफा से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। मसाजिद मुतासिर हुई। मुतादिद शहरी शहीद हुए और जख्मी भी हुए। दहशत गर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। उस्मान हादी के कत्ल पर भारतीय मुदाखलत के खिलाफ फैसला कुन मोड़। ढाका समेत बांग्लादेश भर में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारत से उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस अफराद की हवालगी का मुतालबा। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस दोनों मुश्तबा अफराद भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और वापस भारत फरार हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है, जिसे कोई भी खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं कर सकता। मोदी गुजरात का कसाब है, इसे मजालिम का हिसाब देना होगा।
उस्मान हादी को गुज़श्ता जुम्मे मोटरसाइकिल सवारों ने सर पर गोली मारी थी, जिसके बाद वो अस्पताल में दम तोड़ गए थे। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक नुमाया रहनुमा थे। उस्मान हादी के कत्ल पर कल बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 गाड़ियां देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, ऑटिज़म सेंटर 2 साल की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह दूसरी सलाहियतों से नवाजता है। खुसूसी बच्चे कौम के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज है इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करें। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चे रुबाब बजाया ने हाज़रीन ने खूब सराहा। सदर मुमलिकत का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। सिंतास माहिदे की एकतरफा मौतली और रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा गया। अस्करी कार्रवाइयों और आलमी अमन पर असरात से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि सिंतास माहिदा इलाकाई इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। भारतीय मुदाखलत कत्ल व गारत से मुतालिक रिपोर्ट खतरनाक रुझान की निशानदही है। पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। माहिरीन की रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर और सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मअतली गैर कानूनी करार। भारत से अहम सवालों के जवाब तलब। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और उस पर मुआफ़ी मांगेगा? क्या सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी कैसे की जाएगी? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? 60 दिन में जवाबात फराहम किए जाएं। रिपोर्ट भारतीय जवाबात के साथ वेबसाइट पर आवेजा की जाएगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी पेश होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। भारतीय इक़दाम से ख़ित्ते के अमन को शदीद ख़तरा है। रिपोर्ट में वाज़ेह कहा गया है कि भारत आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। सेनेटर शेरी रहमान का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान की पज़ीराई और मोदी को हिंदुस्तान में भी हज़ीमत का सामना है। खुर्रम दस्तगीर बोले कि भारत ने अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को जवाब देने हैं। आज भारत मुल्ज़िम बनकर कटहरे में खड़ा है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि अगर भारत के पास सबूत होते तो अब तक चुप ना होता। 1.5 अरब लोगों की तलवार के नोक पर रखा गया है। बिलाल असगर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस के तहत जवाब दिया। जंग मुसल्लत की तो फिर शर्मनाक शिकस्त का सामना होगा। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का FBI को टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की इस्तदादे स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर FBI की पज़ीराई। सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBI के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। FBI कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर खा कमी आना काबिल सताइश है। हुकाम ने बताया कि स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही है। 5 माह में सिगरेट, टायर्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के नतीजे में महसूलात में इजाफा हुआ है। कराची में पत्ताखोरी में मुलव्विस बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत से बैरून मुल्क पत्ताखोर माफिया से बात हुई है और पत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए जल्द रेड वारंट जारी होंगे और बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम भी कर रहे हैं। जराइम पेशा नासिर मारे जाते हैं और दूसरे पैदा हो जाते हैं। हमने पहले भी पत्ताखोरी को ख़त्म किया है और अब भी उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे।
कराची को यरगमाल बना लिया गया है। कारोबारी तबका भत्ताखोरों से परेशान है। पहले बारिशों ने अरबों का नुकसान पहुंचाया, अब भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। कब्जा माफिया ज़मीनों को हत्या रहा है, इनको हिमायत देने वाले असम्बली में बैठे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहम्मद जफर के सिंध हुकूमत पर निशाने कहते हैं कि कराची को पीपल्स पार्टी के मफादात के लिए कुर्बान किया जा रहा है। ई चालान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। कैसे ड्रोन है जिन्हें ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती, जराइम नजर नहीं आते। हम शहर के हक के लिए खड़े हैं, जालिम हुक्मरानों से हक लेकर रहेंगे। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्तों, वॉल चॉकिंग और तजावुजात समेत सब निगरानी में आएंगे। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम निगरानी करेंगी। हर अफसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा भी खुद लेंगी। डिवीजन और इजला में भी CMIT यूनिट्स कायम होंगे। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाफ में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खिताब में कहा कि बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हुआ, अमन की जीत हुई। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे, हैं और रहेंगे। हम इस चैलेंज को कबूल करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद दाखिलों की तादाद मजीद बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने तर्जुमान KP हुकूमत के हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शफी जान के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फॉर्म 47 से मुतालिक हक़ाइक़ भी सामने रख दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अन्य 18 हरिपुर ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर नहीं जारी किया, जो रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत के साथ वेबसाइट पर मौजूद है। अगर कोई शिकायत है तो इसका मुनासिब फॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जहां रुजू किया जाना चाहिए। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं भारत में भी मोदी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत की जारहियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है और हमारा दिफा भारत की जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल के जवाब में बोले, PTI बड़ी अपोजिशन है जो हिकमत अमली बनाती है। ये हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि बानी PTI को अडियाला जेल से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए ताकि KPK का निज़ाम चल सके। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत वफाकी इदारों के साथ मिलकर चलती है तो गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं। अगर सूबाई हुकूमत कहेगी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के खिलाफ बात करनी है तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 साल में करप्शन के जो रिकॉर्ड कायम किए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान सिडनी साहिल पर होने वाली बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम केन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी जैसी लानत के लिए खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। जबकि वज़ीर आज़म से ताजिक वज़ीर सकाफत की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, राबते, तवानाई और सकाफत समेत ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। शहबाज शरीफ ने हफ्ते इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान सकाफती हफ्ते की अहमियत को उजागर किया। दोनों ममालिक की शानदार रवायात, फ़नून और विरसे के लिए शानदार कदम करार दे दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दे दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। तारिक महमूद जहांगीरी को जजेस रोस्टर से भी निकाल दिया गया।
हुकूमत का 25 करोड़ डॉलर के पैंडा बॉन्ड से चीनी मार्केट में दाखिले का फैसला। पाकिस्तान का पहला पैंडा बॉन्ड जनवरी में जारी होने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक पैंडा बॉन्ड पर चीनी सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पैंडा बॉन्ड प्रोग्राम मजमूई तौर पर $1 अरब तक होगा। पैंडा बॉन्ड से कर्जों के दबाव में कमी और फंडिंग ज़राए में तनव्वु होगा, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पैंडा बॉन्ड प्रोग्राम कर्जों के मोहतात इंतजाम का हिस्सा है। लाहौर हाईकोर्ट के नासिर बाग प्रोजेक्ट के जायजे की हिदायत। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, चंद ही तारीखी मकामात रह गए हैं, इनकी हिफाजत करेंगे। LDA को नासिर बाग पर पार्किंग प्लाजा बनाने से कबल 100 बार सोचना चाहिए था। अदालती हिदायत के साथ हुकूमत को खुद भी एहसास होना चाहिए। नासिर बाग में दरख्तों को काटने और उसकी शनाख्त को खराब नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में 1155 एयरमैन की पासिंग आउट परेड। फ़ज़ाइया, बहरिया और 2 ममालिक के ट्रेनी शामिल। सदर नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में ट्रॉफियाँ तकसीम की। मेहमान खुसूसी ने पाक फ़ज़ाई की पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। चीन की मशहूर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक का अमेरिका से मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के बाद अमेरिका में टिकटॉक का अक्सरियती कारोबार अमेरिका कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया। मुआहिदे के मुताबिक बाइट डांस अमेरिका में टिकटॉक के 19.9% हिस्से से रखेगा। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच के इतवार को टाकरा भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 122 रन का हदफ 2 विकेट पर 63 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बारिश के बायस मैच 27 ओवर्स तक महदूद किया गया था। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।